गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है भाई संधि। तो सबसे पहले भाई संधि किसे कहते हैं, यानी कि संधि की डेफिनेशन। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार सहित परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं भाई। जैसे परम जमा आत्मा, तो इस परम का जो मैं है और आत्मा का जो आ है, इन दोनों के अंदर परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी ए के सामने आ गया तो आ बन जाता है। क्या बन जाता है, आ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, परमात्मा। अब उसके बाद आता है संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं भाई। कितने होते हैं, तीन भेद होते हैं भाई। जैसे सबसे पहला भेद क्या है भाई, आपका स्वर संधि भाई। उसके बाद क्या है भाई, व्यंजन संधि। और फिर क्या है, विसर्ग संधि। अब देखिए रटने की चीज़ नहीं है भाई, रटोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब हम सबसे पहले अगर बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि के अंदर आप इस नाम को ही देखो, स्वर संधि। नाम स्वर है तो सीधी बात है इसके अंदर व्यंजन नहीं आएगा। तो दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार सहित परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि इसके जो दो साइड होते हैं संधि के, एक आगे का हिस्सा होता है ये और एक ये है। इन दोनों ही साइड में आपका क्या आएगा, स्वर आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे विद्या, तो विद्या में आ आया हुआ है और सामने भी क्या है, आ। जब आ और आ का मेल होता है तो क्या बनता है, आ बनता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, विद्यालय। अब आता है स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं भाई। आप अलग अलग इनको देखिए। सबसे पहले ऐसे आप चार्ट बना सकते हो। सबसे पहले भेद का नाम है भाई दीर्घ संधि। दूसरे का नाम है भाई गुण संधि। उसके बाद है वृद्धि संधि, फिर यण और फिर अयादि। अब सबसे पहले भाई दीर्घ संधि। देखिए हम अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनाते हैं भाई। सबसे पहले हम अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन बना रहे हैं। तो देखिए आप इसको, जब ए और आ के सामने ए या आ जाता है तो क्या बनता है भाई, आ। तो जब ए और आ के आगे ए और आता है तो क्या आता है भाई, आ बनता है। ई और ई के सामने छोटी या बड़ी आती है, क्या बनता है भाई, बड़ी ई बनता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के सामने अगर छोटा या बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बनता है भाई। उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। एक चीज़ और भाई यहाँ समझने वाली वो है ये कि यही एक ऐसी संधि है जिसमें यानी समान के सामने बिल्कुल सेम जो अक्षर होता है उसके सामने सेम आता है। जैसे इसमें आगे वाले हिस्से में अगर ए और आ है तो सेकंड हिस्से में क्या मिलेगा, ए और आ मिलेगा। अगर आगे ई और ई है तो सामने भी क्या मिलेगा, ई और ई मिलेगा। इसी प्रकार अगर आगे ऊ और ऊ है तो सामने भी क्या मिलेगा, ऊ और ऊ मिलेगा। ठीक है, और इनसे दीर्घ बनता है भाई। जैसे ए और आ का मेल होता है तो क्या बनता है, आ। ई और ई का मेल होता है तो बड़ी ई। ऊ और ऊ का मेल होता है तो बड़ा ऊ बनता है भाई। अब आगे देखिए भाई, जैसे तीनों की एग्जाम्पल बताता हूँ अलग अलग। जैसे परम जमा आत्मा, परमात्मा, तो आगे ए है और सामने आ गया भाई। जब ए और आ का मेल होता तो आ बनता है भाई। उसके बाद जैसे सू जमा उक्ति, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा भाई। देखो हमने बना के दिखा भी रखा है बड़ा ऊ। इसी प्रकार वेद प्लस अंत, तो वेद ए प्लस ए, जब इसका मेल होगा तो आ बन जाएगा भाई, वेदांत। और टिक क्या अभी पेपर में कैसे पहचाने कि ये आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो भाई किसी भी शब्द के बीच में अगर आ की मात्रा आई हुई है, आ की, शब्द के बीच में बड़ी ई की मात्रा है भाई, बड़ी ई की। जैसे शब्द हमारे पास रविंदर, ठीक है, कपीस, ये सभी दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं। और पहले तो वर्ण होते हैं, पहले 2 वर्ण के साथ अगर बड़े ऊ की मात्रा है, जैसे यहाँ हमने लगा रखी है, ऐसे अगर बड़े ऊ की मात्रा नजर आती है तो वो किसका उदाहरण होगा, दीर्घ संधि का भाई। तो बच्चों दीर्घ संधि समझ में आई। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें भाई। आगे देखिए भाई गुण संधि। जब ए और आ के सामने ई और ई आता है भाई, क्या आता है, ई और ई, तो क्या बनता है भाई, ए। उसी प्रकार भाई ए और आ के सामने ऊ और ऊ आता है तो क्या बनता है, ओ। जब ए और आ के सामने अगर री आता है तो क्या बनता है भाई, अर। उसे क्या कहते हैं हम, गुण संधि कहते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना भाई यहाँ पे आपको, इसमें और दीर्घ संधि में क्या अंतर है। देखिए आपको समझाता हूँ। वहाँ अगर ए और आ था ये, तो सामने भी क्या था,
ए और आ था तो आ बन रहा था, लेकिन यहाँ सेम नहीं, देखो भिन्न है, डिफरेंट है, अलग है, तो यहाँ इस चीज़ को पकड़ना है भाई। आगे इसमें ए आ ही रहता है, बट सामने वाली स्थितियाँ चेंज होती रहती हैं भाई। अब जैसे नर जमा इंदर, ए के सामने ई आ गया भाई, तो हमने क्या बताया था, ए बनता है, जैसे नरेंद्र, नर जमा इंदर नरेंद्र। पर जमा उपकार परोपकार। उसके बाद महा जमा ऋषि, तो संधि करते वक्त आ नहीं रहता है भाई, ए बन जाता है, तो महर ऋषि, महर ऋषि। अर की आवाज़ आएगी भाई, तो आपको गुण संधि समझ में आ गई होगी भाई। उसके बाद भाई थोड़ा सा इसमें और यण संधि में डिफरेंस बता देता हूँ भाई, मैं अंतर बता देता हूँ, क्योंकि यण संधि में भी जो है ना री आता है भाई, और इसमें भी, लेकिन उसमें फ़र्क है भाई। इसमें री हमेशा सेकंड पार्ट में मिलेगा आपको, गुण संधि के अंदर री कम पूरा मिलता है और सेकंड हिस्से में मिलता है, और यण में री आगे मिलेगा, केवल री की मात्रा मिलेगी, आपको री नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई। उसके बाद अगला अभी हमारा वृद्धि संधि। जब ए और आ के सामने ए या आई आता है तो क्या बनता है भाई, आई बनता है भाई, ध्यान से देखिए, ठीक है। और ए और आ के सामने ओ या ऊ आता है तो क्या बनता है, औ, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यही एक ऐसी संधि है भाई वृद्धि, जिसके अंदर शब्द के बीच में दो मात्राएं आती हैं ऊपर शब्द के, और किसी में संधि में नहीं आती हैं। आई और औ की मात्राएं यहाँ आती हैं भाई, जैसे महाजमा ओज, महोज, सदा जमा एव, सदैव। इस प्रकार एक जमा एक, एक एक, ये दो मात्राएं जब आती हैं तो आप पहचान लेना कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। अब एक चीज़ आपने देखी होगी, गुण संधि में और इसमें एक चीज़ समान है, वो क्या भाई, इसमें भी आगे ए और आ आता है, ये वाला हिस्से में ए और आ आता है, तो इसमें भी ए और आ आता है भाई, बट उसमें आगे वाली स्थिति अलग है और इसमें अलग है, दोनों में ये अंतर देख लेना, पहचान लेना भाई। उसमें री तक के स्वर आते हैं, री के बाद हमारे 4 स्वर बचते हैं, वो हमने इसमें दे दिए भाई, ए आई ओ औ। अब आगे अब हमारी यण संधि, कौन सी है, यण संधि। तो देखिए भाई इस संधि के अंदर आगे अब ई और ई से शुरुआत होगी भाई, ए और आ नहीं आते हैं। जब ई और ई के सामने भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है भाई, ये। ऊ और ऊ के सामने भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है भाई, वह। और री के सामने भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है भाई, रे। उसे क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। जैसे प्रति जमा एक, प्रत्येक, यह बन गया। सु जमा आगत, स्वागत। मात्र जमा आज्ञा, मात्राज्ञा। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना भाई, ये जो यह और वह है, इनसे पहले 10 आधे वर्ण होते हैं भाई, जो आते हैं इस संधि के अंदर। 10 आधे वर्ण हैं जो हमेशा आते हैं भाई, यह और वह से पहले। आधा तय, ठीक है, आधा से, आधा न, अणे, ख, धनुष वाला द, द्वात वाला द, है, ये जो आधे वर्ण होते हैं ये इसमें आते हैं भाई, ठीक है, यह और वैसे पहले। ये भी एक पहचान है भाई इसकी, याद रख लेना। अगला हमारा जो अंतिम है वो है अयाधि संधि, अभी कराते हैं भाई। अंतिम पार्ट अभी हमारा स्वर संधि का, अयाधि संधि। तो देखिए भाई हमने पिछले में जो स्वर किए हैं वो कहाँ तक आगे थे भाई, री तक। अब हमारे 4 स्वर बचते हैं भाई, ए आई ओ औ। तो जब ए के सामने भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा भाई, आई। क्या बनेगा, आई। और ए के सामने भिन्न स्वर आता है तो ए बनता है, और आई के सामने भिन्न स्वर आता है तो भाई आए की आवाज़ आएगी। ओ के सामने भिन्न स्वर आएगा तो क्या आएगा भाई, आओ की आवाज़। और औ के सामने भिन्न स्वर आएगा तो किसकी आवाज़ आएगी, आए, आओ। औ के सामने आएगा तो आओ, ठीक है, ऐसी साउंड आएगी भाई। जैसे ने जमा अन, नयन। तो ए के सामने भिन्न स्वर है यहाँ पे, तो देखिए आप ए की आवाज़ आ रही है, नई, नई, नयन। और नई जमा अन, नायन, यहाँ आए की आवाज़ आ रही है भाई। यानी ए और आई के अंदर आपको क्या मिल रहा है भाई, ए और आई की। जब ओ का आता है भाई और औ का, तो वहाँ पे आवाज़ आएगी आ और आओ की। जैसे पो जमा अन, पवन, और पऊ जमा अन, पावन। एक थोड़ी पहचान और बता देता हूँ भाई, अयाधि संधि के अंदर उदाहरण जो होते हैं वो 3 ही वर्ण के होते हैं भाई, और इसका जो सेकंड जो वर्ण होगा वो या तो यह होगा या वह होगा, ये ध्यान रखना भाई। ए और आई वाले एग्जाम्पल के अंदर ए और जो आई के एग्जाम्पल आपके ये, इनमें यह मिलेगा सेकंड वर्ण, और जो ओ के एग्जाम्पल उनमें वह मिलता है भाई। ये एक पहचान है भाई, 3 वर्ण के उसके उदाहरण होते हैं। जैसे नय जमा यह जमा न,
याद रखना, इसमें संधि जब विच्छेद करते हैं तो ए आई ओ की मात्राएं आती हैं, संधि करने के बाद ये मात्राएं नहीं रहती भाई, ये भी याद रखना है भाई। मात्राएं गायब हो जाती हैं, इसमें फिर क्या आता है भाई, आ की मात्रा आ सकती है, ठीक है, छोटी बड़ी आ सकती है, बट ए आई ओ की मात्राएं नहीं आती हैं भाई, ये सिर्फ संधि विच्छेद में आती हैं। अगर ए की आवाज़ है ए की और तो ए संधि विच्छेद में आएगा, अगर आय की आवाज़ है तो आई आएगा, आओ की आवाज़ है तो ओ आएगा, और आओ की आवाज़ है तो औ आएगा। ठीक है, आज का हमारा जो वीडियो था भाई वो स्वर संधि को लेके था। फिर भी किसी बच्चे को अगर समझ में आया तो भाई कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।